तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। देख सकते हो पूरे के पूरे सॉल्यूशन की PDF हमारे द्वारा तैयार कर ली गई है। तो आपको इसके लिए केवल ये करना है कि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है। देख सकते हो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपको यहाँ से बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर पहले ही भी बता दिया था, मगर देखो बहुत सारे बच्चों के कमेंट ये थे कि सर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन हमें उपलब्ध करवा दो। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए पूरा सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ। आप सब लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना, तो आपको सॉल्यूशन के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो देखो क्वेश्चन पेपर कुछ इस प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ से। अब चलो इसको समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो सही विकल्पों का चयन आपको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, कबीर की भाषा को कहा जाता है। तो देखिएगा कबीर की भाषा को कहते हैं सदुक्कड़ी पंचमेली खिचड़ी भाषा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, खंडकाव्य पथिक निम्न में से किसकी रचना है। तो देखिएगा खंडकाव्य जो पथिक है ना, ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। उसके बाद में देखो तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से छायावादी कवि है। तो देखो सुमित्रानंदन पंत जो है ना, ये छायावादी कवि है। इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं। तो देखो ये जो है ना प्रेमचंद के पुत्र है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोई की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो देखिएगा कोई की खुदाई जो है ना बसोली से की जाती है। इसका राइट आंसर बसोली आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंचार के माध्यम है। तो देखिएगा जनसंचार के माध्यम में यहाँ पर आपको उपरोक्त सभी लिख देना है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके क्वेश्चन पेपर को और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अब देखिएगा आगे आपके पेपर में प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। अब चलो जानते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे पूरी करनी है। पहला क्वेश्चन, चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को। उसके बाद में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है। तो देखो उदंत मार्तंड है। वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को कहते हैं। तो देखो इसको वर्णिक छंद कहते हैं। तुम तो उल्लू हो वाक्य में शब्द शक्ति है। तो देखो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति होगी। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ उभर रही है। तो देखो घर की स्मृतियाँ उभर रही है। उसके बाद में कबीरदास जी ने ईश्वर की सत्ता मानी। तो देखो एक सत्ता मानी। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये कथन प्रेमचंद का से है। तो देखो ये नमक का दरोगा से ऐसे लिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य को देख लो। सत्य किस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे गए हैं, यहाँ से देख लीजिएगा। पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, असत्य होगा। भक्ति काल के प्रमुख कवि सूर तुलसीदास और मीराबाई कबीरदास से सत्य होगा। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, सत्य होगा। मियां नसीरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे, असत्य हो जाएगा। स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को माना जाता है, असत्य होगा। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि है, ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लो। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के आपके पेपर के लिए क्वेश्चन देखते हैं और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, यहाँ से पढ़ लें। प्रश्न नंबर 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो सही जोड़ी का मिलान कैसे आपको करना है। पहला क्वेश्चन, कबीरदास का जन्म हुआ। तो देखो कबीरदास का जन्म दिल्ली के निकट से गांव में हुआ। नरसिंह जीरो माहिरो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी मीराबाई से। स्वर साम्राज्ञी की जोड़ी लता मंगेशकर से। और अनुपम मिश्र की जोड़ी राजस्थान के रजत बूंदों से। शेखर जोशी की जोड़ी गलता लोहा से। और कहानी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद से। तो देखो यहाँ से आप सब लोग जोड़ी के मिलान को इस प्रकार से पूरा कर लो। अब उसके बाद में देखो एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर यहाँ से देख लो। पहला क्वेश्चन, मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही। तो देखो कृष्ण की आराधना वे करती रही। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो देखिएगा इसका अर्थ है बहुत दिनों बाद मिलना। किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंडकाव्यों के नाम लिखिए। तो देखिएगा महाकाव्यों के नाम में आपको लिख देना है, एक को रामचरितमानस और एक आपको लिख देना है कामायनी, ठीक है। खंडकाव्य की बात करें तो जयद्रथ वध और इसके अलावा सुदामा चरित्र यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके अलावा मुझे केवल 5 रुपये चाहिए वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो देखो इसका शुद्ध रूप होगा, मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया। तो देखो 2 भागों में बांटा गया। कबीरदास जी ने कुमार को किसका प्रतीक माना। तो देखो ईश्वर का प्रतीक माना है। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम। तो देखो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा।
अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपका जो पेपर है प्रश्न नंबर 6 से लेके 23 तक का पूरा सॉल्यूशन आज हम यहाँ से जानने वाले हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को जानते हैं, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इन सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख कर आ सके। तो देखो प्रश्न नंबर 6 दे रखा है, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। देखिएगा इसका आंसर आप लोग यहाँ से देख कर लिख ले। ये पूरा का पूरा इसका आंसर लिखा है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसके अथवा में पूछा गया था मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति, तो देखो इसका आंसर ये लिखा है कि मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो आप लोग। उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन, जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यम के नाम लिखिए। और उसके अथवा में पूछा गया छायावादी काव्य के 4 आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। देखिएगा जनसंचार के माध्यमों के नाम यहाँ से लिख ले आप सब लोग, ये लिखे हैं। और उसके अलावा देखो इसके अतवाले क्वेश्चन का आंसर ये रहा, छायावादी काव्य के आधार स्तंभ कवियों के नाम ये लिखे हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ, नाम लिखिए। तो देखो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिखा है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। यहाँ से आप लोग देख ले इसको पूरा का पूरा, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया, इसको भी लिख ले आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा गया। तो देखो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये होगा कि प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लें। अब उसके बाद में देखो अगला इसका तो वाला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े रहे। तो इसके उत्तर को भी यहाँ से देख ले आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, राम भक्ति सागा के प्रमुख कवि तुलसीदास ने अपनी प्रसिद्ध, और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख लो, ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखा है और 10 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इनको लिख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, और उसके अथवा में पूछा गया भारत का प्रथम समाचार वाचक किसे माना जाता है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये आ जाएगा, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, इसका उत्तर ये लिखा है। और भारत का प्रथम समाचार वाचक किसको माना गया, ये लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखिएगा यहाँ से देख लें, प्रश्न नंबर 12, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं, और उसके अथवा में पूछा गया किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं। तो देखो इनके आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा इसका आंसर पूरा का पूरा। और उसके बाद में उसका अथवा वाला क्वेश्चन, किसान अपने व्यवसाय से क्यों पलायन कर रहे हैं, इसका उत्तर यहाँ से लिख लो। ठीक है, अब उसके अलावा चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया। तो देखो यहाँ से देख लें प्रश्न नंबर 13 को। देखो प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, और उसके अलावा देखो 13 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग इनको नोट कर ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डायरी लेखन से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 14। और उसी के अथवा में पूछा गया पंडित अलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ और किसने क्यों रोकी। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख लो, डायरी लेखन वाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, और पंडित अलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ क्यों और किसने रोकी, इसका आंसर ये लिखा है पूरा का पूरा। आप लोग देख लो यहाँ से। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, कुएं की खुदाई चिनाई करते समय और उसके अथवा में न्याय और नीति सब लक्ष्मी की खिलौनी है। देखो इसका उत्तर यहाँ से हम देख लेते हैं। तो देखो ये इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। ठीक है, और उसके ऊपर वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया, कबीर अथवा मीराबाई का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 16 में, सॉरी, ठीक है ना। तो चलो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है, मीरा एवं कबीरदास का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो देखो कबीरदास का जीवन परिचय ये लिखा, जीवन परिचय वाला पॉइंट लिखना आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको ये लिख लेना है, ये रचनाएँ लिखी है, ये भाव पक्ष लिखा है, और ये कला पक्ष लिखा है, और ये साहित्य में स्थान लिखा है। ठीक है, यहाँ से लिख लें। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन 17वां, प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। देखो प्रेमचंद और शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग लिख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया। अब उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18, जिसमें कि पूछा गया बिरादरी का यही सहारा है। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं। देखो इसका राइट आंसर ये होगा, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ये आप सब लोग इसको नोट कर लें।
और उसके अथवा में महाकाव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम आपको लिखने थे। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं और इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो चलो जल्दी से हम इन क्वेश्चन के आंसर को जान लेते हैं। तो देखिएगा, इन क्वेश्चन के आंसर आप सब लोग देख लीजिएगा। वैसे ये आपका सरल ही चीज़ें होती हैं, आप लोग इनको हल कर सकते हो आसानी से, तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लो। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया। बाकी के जो आपके क्वेश्चन बचे हैं, संदर्भ प्रसंग की व्याख्या वगैरह, इनको तो आप स्वयं भी कर सकते हो, आसान होती है, इनको करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।